आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। कल का जो बीपीएससी टी 2.0 का एग्जाम हुआ 11-12 का, उनका क्वेश्चन लेवल बहुत हाई लेवल का था। उनका क्या कट ऑफ जाने वाला है हम जानेंगे रजनीश सर से। सर हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपको भी। तो कल की पेपर की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से कल का पेपर बहुत टफ था। 9, 10, 6 to 8 का पेपर मैंने देखा, साइंस के पेपर भी मैंने देखा 9, 10, 6 to 8 में, वो भी टफ था। यानी कल का पेपर रियली कुछ विषय में टफ था। हिस्ट्री में बहुत पेपर टफ था, पॉलिटिकल साइंस में बहुत टफ था पेपर, सोशियोलॉजी थोड़ा सा इजी था, थोड़ा इजी कह सकते हैं, हिंदी भी थोड़ा सा, भाषा का पेपर भी उतना इजी नहीं कह सकते। मतलब इस बार का पेपर जो कल का पेपर हुआ है मॉडरेट टू टफ है, ज्यादा क्वेश्चन टफ है, बहुत कम क्वेश्चन मॉडरेट है। तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ होता है वो डिसाइड करता है पेपर का लेवल, और कल का पेपर का लेवल बहुत ही टफ है। सर एग्जाम से जैसे विद्यार्थी बाहर निकले वो बोला कि वो बहुत ऐसे भी सवाल थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, और पॉलिटिकल साइंस का तो इतना हार्ड क्वेश्चन था जो बोला मतलब ये तो समझ से बाहर हो। देखिए सर, आप जो लोग ये बता रहे हैं कि सिलेबस से बाहर था, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उसने कहा था कि जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल का तो क्वेश्चन पूछेंगे ही हम, लेकिन जो डिग्री आपसे हम मांगे हैं वहां तक भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ग्रेजुएशन पास, तो हम ग्रेजुएशन तक का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब परीक्षा कौन ले रही है? बिहार लोक सेवा आयोग, एक गरिमामय आयोग है जो आप यूपीएससी और बीपीएससी का पेपर में आप ये नहीं कह सकते कि हम यही पढ़ के जाएंगे तो वही आएगा, आपको पूरा पढ़ के जाना चाहिए। चूंकि नोटिफिकेशन में पिछली बार भी लिखा था कि आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर आपसे मांगे कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तो हम ग्रेजुएशन तक का भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन हाँ निश्चित रूप से पेपर टफ था ये बोल सकते हैं। लेकिन पेपर टफ को लेकर बच्चों में गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी था। मैं कहूंगा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बात आप सुन लीजिए कि पेपर आसान होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ही नहीं नेगेटिव मार्किंग। अब पेपर आसान होता है तो कट ऑफ का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आप 80 करके भी सेफ नहीं होते, 80 क्वेश्चन करने के बाद भी आप सेफ नहीं होते। लेकिन टफ क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन करके भी आप कहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो टफ क्वेश्चन होना पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बेहतर होता है, क्योंकि कम कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, और आप कह सकते हैं 60+ आ रहा है तो मेरा हो रहा है। लेकिन आसान प्रश्न में आप नहीं कह सकते कि 80 मिलाने के बाद भी कि आपका हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने स्कोर किया है। इसलिए टफ क्वेश्चन है तो घबराइए मत, मेरिट भी कम जाएगा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए। दूसरी बात, कंपटीशन 1 पर 2 है, इतने कम बच्चे हैं कि कंपटीशन है ही नहीं। कुछ विषय में तो 1 पर 1.5 है, 1 पर 1.25 है, कुछ विषय ऐसे भी हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है काफी कम होगा, क्योंकि सीट कम, सीट काफी, पार्टिसिपेंट कम, सीट काफी, पार्टिसिपेंट कम, और पेपर टफ। तो ऐसे में कट ऑफ काफी नीचे आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो मैं जनरल का कट ऑफ बता दूं, जनरल का कट ऑफ 55 से 60 के बीच में है, तो उनका मैक्सिमम 60 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, किसी भी विषय में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद आइएगा तो जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो 55 ± 2 कर सकते हैं। फिर BC2 और EWS बॉयज की बात करेंगे तो 55 ± 2, और BC2 EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 50 ± 2 पे हो जाना चाहिए। अगर बात करते हैं BC1 बॉयज की तो 50 ± 2 पे हो जाएगा BC1 बॉयज। और BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो ये 45 ± 2 पे हो जाएगा। SC की बात कीजिएगा तो SC बॉयज का मेरिट मुझे लगता है कि 45 के नीचे जाएगा। मैंने आप मान सकते हैं 40 से लेकर 45 के बीच में रहना चाहिए। और SC गर्ल्स का मेरिट जो है वो 38 से 42 के बीच में रहना चाहिए। और मुझे लगता है यही सेम ST का भी होना चाहिए। बॉयज का मेरिट 40 से 45 के बीच और गर्ल्स का मेरिट 38 से 42 के बीच होना चाहिए। तो ये मेरिट मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया। और पेपर टफ था। सोशियोलॉजी मॉडरेट था, आसान नहीं कर सकते उसको, मॉडरेट था। हिंदी मॉडरेट था, आसान नहीं कर सकते उसे आप। तो सबसे बड़ी बात, पेपर बहुत टफ, सीट ज्यादा, एप्लीकेंट कम, कट ऑफ नीचे आएगा, कंफर्म नीचे आएगा। जो लोग 55 भी हैं वो भी अपने आप को उदास न करें, उनका भी रिजल्ट होगा जनरल में। 60 पार है तो कंफर्म होगा, 60 पार है, 60, 62, 65 है तो कंफर्म रिजल्ट आपका होगा। 70 पार जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।
तो यही मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर निश्चित रूप से, इतना अगर हो रहा होगा, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। और आप बस शांत मन से रहें, वेट एंड वॉच, आने सर दीजिए। विद्यार्थी का कमेंट आता है जो 75% आ रहा है रिजर्वेशन कोटा चाहिए, उस पर क्या कहना है? 75% क्या? रिजर्वेशन कोटा चाहिए, ये जो फॉर्म अप्लाई हो, मतलब टीचर वाला जो बीपीएससी वाला जो अप्लाई होता, मतलब वैकेंसी आई है 1,20,000, इस पे 75% बिहार वालों के लिए रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए। अच्छा, जो भी सरकार ने रिजर्वेशन का पास किया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सरकार ने तो कहा ही है, ये बात बोला है कि जो रनिंग वैकेंसी है उसमें भी रिजर्वेशन लागू होगा। रनिंग वैकेंसी में भी रिजर्वेशन, सरकार ने ये बात कह दिया है कि रनिंग वैकेंसी में भी रिजर्वेशन लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपको भी। और बस बच्चे लगातार अब ऐसे ही काम करते रहिए, बच्चों के लिए काम करते हैं ये, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो बस आप टेंशन ना लीजिए, बस एक आध महीने का वनवास है, रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।